मेरे बात को ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे इंग्लिश कोर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को मैराथन क्लास आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से प्रोवाइड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक लेक्चर को आप लोग अच्छी तरह से देखिए। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन 6 सेट को और ये जो मैं बताने वाला हूं इन एक सेट को 7 सेट को एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले आप लोगों को क्लियर कर लेना है। इसी से क्वेश्चन आएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं बताया हूं बस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी किया हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों बिना देर किए मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेने के जानता हूं। देखिए मेरे दोस्तों पहला जो हम लोग क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले हम लोग पोएट्री सेक्शन जो छूटा हुआ था उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अगर पोएट्री सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों आप इजीली से देख सकते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स home to coaching last Friday morning, I see my mother beside me does open mouth at her face action like that or of a corpus and realized with pain। ये हमारा my mother at 66 से लिया गया है और इसका हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना है। देखिए मेरे दोस्त पहला जो क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि थोड़ा सा बताइए कि नेम ऑफ द पोएम। मैंने अभी जस्ट बताया माय मदर एट 66, माय मदर एट 66 इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु हैज कंपोज्ड दैट गिवन पोएम। तो बताएंगे सर कमला दास। इसका राइट किसने लिया भाई? इसका राइटर कौन है? कमला दास। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। तो बताएंगे सर कोचिंग एयरपोर्ट। कहां जा रहे थे ड्राइविंग करके? कोचिंग एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी सर। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो बताएंगे उसके बगल में कौन बैठी हुई थी? उसके मम्मी। कौन बैठी हुई थी भाई? मम्मी बैठी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। क्या भाई? पेरेंट्स होम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन को अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है सर व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो बताएंगे सर ये जो थीम थी ना भाई माय मदर एट 66 का, ये बताया गया था एक डेड बॉडी और एक जीवित बॉडी के बारे में। तो मैं बोल सकता हूं सर डेड एंड डेकी इज द ट्रूथ। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है कि हाउ ओल्ड इज पोएट्स मदर। कितना था भाई? 66। कितना भाई? 66 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, हुज होम हाउस द पोएट वाज लिविंग। तो बताएंगे सर हर पेरेंट्स हाउस। क्या हो जाएगा मेरे भाई? हर पेरेंट्स हाउस। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच द पोएट फील्स। तो बताएंगे सर कैसे फील्स हो रही थी? लूसिंग हर मदर। क्या भाई? उनको लग रहा था कि हम अपने माँ को खो रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। तो बताएंगे सर हर मदर्स appears like a corpus। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 सेट प्रोवाइड किया हूं। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन 6 सेट को कर लेना है। किसी भी हाल में आप लोगों को देख लेना है भाई। मैंने ग्रामेटिकल भी करवाया, मैंने सारे चैप्टर वाइज भी आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूं। तो आप लोग बिल्कुल आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु लिव्स एट कोचिंग। यह तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा पोएट। कौन रहते थे कोचिंग में? तो याद रखिएगा पोएट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पोएट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न हमारा, व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। जब मेरे दोस्तों पोएट गाड़ी चला रहे थे हमारे कमला दास, तो वो आउटसाइड जब वो लुकिंग करते हैं ना ग्लास के कांच के उधर उस पट्टी में, तो वो उनको क्या फील होती है? तो स्प्रेटिंग ट्रीज, मतलब वो दौड़ते हुए भागते हुए उनको लग रहा है कि ट्री भी हमारे यहाँ पे मेरे साथ दौड़ रही है, इन ट्री उनको छोड़कर चली जा रही है। एंड रनिंग चिल्ड्रेन, और देख रहे बच्चे क्या है? दौड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, व्हाट सिंबल यूज्ड टू एक्सप्रेस फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फॉर चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। तो बताएंगे सर राइट आंसर होगा स्प्रेटिंग ट्रीज। ऐसे कैसे लगता है कि हमारे जीवन में हमारे बुढ़ापा आ रही है, हमारी उम्र ढल रही है, लग रहा है कि दौड़ते हुए ट्री की तरह। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, द पोएट से हर मदर्स लुक्ड पल लाइक ए। तो बताएंगे सर कार्पस। कैसे लगता था भाई? कार्पस की तरह कैसे लगता था? तो कार्पस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, द पोएट कंपेयर्ड हर मदर। तो बताएंगे सर किसके साथ कंपेयर कर रहे थे? लग रहा था उसका मम्मी लेट विंटर्स मून की तरह। क्या भाई? लेट विंटर्स मून की तरह। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विंटर मून इज रेफरेंस टू द मदर।
तो बताएंगे सर राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड एज। उसका माँ की उम्र कैसी थी भाई? 66 साल में के उम्र में तो सब कोई बूढ़ा हो जाता है भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न सर, व्हाट वॉरियड एंड स्कॉट द पोएट when she looked at her mother? तो बताएंगे सर her declining age। क्या भाई? her declining age। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, फटाफट हम लोग देखते हैं सर एक क्वेश्चन को। when the poet looking at her mother again she felt a pang of, तो बताएंगे सर हर फिल्मियर एज। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट मूव करते हैं। व्हाट इज पोएट चाइल्डहुड फेयर? तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? लूसिंग हर मदर फॉरएवर। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बेटर तरीके से ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसलिए दोस्तों मैं फास्ट बता रहा हूं, ठीक है। अभी हम लोग को ग्रामेटिकल करना भी, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये भी क्वेश्चन नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमला दास स्माइल्ड एंड स्माइल, क्या कहा था लास्ट में? स्माइल टू कवर अप हर पेन। जब भी आप स्माइल टू स्माइल करेंगे तो हमेशा आपका दर्द क्या होगी भाई? छुप जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, कमला दास वाज, क्या था भाई? कमला दास जो थे हमारा एक प्रकार का क्या था? तो बताएंगे सर वो एक प्रकार का कैरेलिटिस था भाई। क्या था? ऑप्शन नंबर हमारा क्या थी? याद रखिएगा, शी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ग्रामेटिकल सेक्शन भी होना चाहिए तो मैं जल्दी से आप लोग एक बार फटाफट आप लोग को ग्रामेटिकल सेक्शन भी करवा देता हूं, ठीक है। आप लोग क्या करता है मेरे दोस्तों, ग्रामेटिकल सेक्शन भी आप लोग को फटाफट मैं आप लोग को कवर करवा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए ग्रामेटिकल सेक्शन भी देखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग एन इवेंट इज डन, तो बताएंगे सर जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए, किसको भाई? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए। किसको मेरे दोस्त? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग रिपोर्ट? जब भी हम लोग राइटिंग रिपोर्ट लिखते हैं ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा मेरे भाई, राइटिंग रिपोर्ट जब भी हम लोग लिखते थे एक नेसेसरी मतलब आवश्यकता चीज हमें देना पड़ता है, इंट्रोडक्शन। क्या देना पड़ता है मेरे भाई? इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट ऑलवेज रिटर्न इन, तो बताएंगे सर राइट आंसर हो जाएगा हमारा इमीडिएटली पास्ट फ्रॉम। क्या आ जाएगी? जब भी हम लोग, एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, एक बात, जब भी रिपोर्ट लिखा जाता है ना भाई वो हमेशा पास्ट में लिखा जाता है। जब भी हमेशा रिपोर्ट लिखते हैं हमेशा पास्ट में लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। और जो 6 लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूं, इन 6 लेक्चर को अच्छी तरह से देख लेना है। रिपोर्ट राइटिंग ऑफ एन इवेंट नीडेड ए गुड्स स्किल, तो बताएंगे सर कम्युनिकेशन। क्या है भाई? कम्युनिकेशन का मतलब जनसंचार होती है भाई, ठीक है। और मैंने हिंदी में आप लोगों को जनसंचार के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूं। विच वन इज ए वेल रिटन रिपोर्ट, तो बताएंगे सर याद रखिएगा, क्लैरिटी टू थॉट, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, हमेशा लिखा जाता है हमारे दोस्तों स्क्वेटन मैनर पे। कहां पे? स्क्वेटन मैनर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वी शुड नॉट इंक्लूडेड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं उसमें हम लोग पर्सनल कमेंट कभी नहीं कर सकते। जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं मेरे शेर सरनियों, उसमें हम लोग पर्सनल कमेंट कभी नहीं कर सकते। तो मैं बोल सकता हूं सर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको नहीं देखना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी? स्पेस स्पीच राइटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है वाइल राइटिंग आर्टिकल्स। अब आते हैं सर आर्टिकल्स के बारे में कुछ आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। आर्टिकल इज पॉइंट मस्ट बी रिटन इन सिंपैथिक एंड ओल्डर, तो बताएंगे सर याद रखिए लॉजिकल। क्या हो जाएगी? ऑर्डर क्या हो जाएगी? लॉजिकल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आर्टिकल जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे ना मेरे दोस्त, तो 5 मार्क्स का आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा, सिर्फ आर्टिकल। और आर्टिकल का मतलब ए आंदा नहीं, यहाँ पे आर्टिकल कुछ और है भाई, ठीक है, इसको भी ख्याल रखिएगा। हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल्स, तो बताएंगे सर याद रखिएगा रीड एंड देयर मूड। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगी। आर्टिकल का मतलब होता है मेरे दोस्तों एक प्रकार का लेख, निबंध, ठीक है। राइटिंग आर्टिकल इज ए, क्या बताएंगे सर? लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। और मेरे दोस्तों मैं बार बार रिमाइंडर करा रहा हूं आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 लिंक पड़ा हुआ है। इन 6 लिंक को आप लोग अच्छी तरह से क्लिक कीजिएगा और सारे लिंक को एक एक करके देखिए एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले।
व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब्ड, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगा, लार्ज ग्रुप ऑफ रीडिंग। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट इज राइटिंग रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल्स, तो बताएंगे सर टाइटल। जब भी हम लोग लिखते हैं ना मेरे भाई टाइटल लिखते हैं आर्टिकल्स में, देखिए मैं एक बात बताऊं, लेखक हम लोग लेख लिखे हैं ना भाई, निबंध लिखे हैं ना, जैसे हमें मान के चलिए गाय पर लेख लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखते हैं गाय पर लेख लिखे, गाय लिखते हैं ना भाई, लिखते हैं ना गाय, है ना भाई, कैसे गाय लिखा जाता है भाई, गाय लिखते हैं ना, और इस तरह से देते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं गाय एक पालतू जानवर है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको जो पहला लिखा जाता है ना उसको हम लोग टाइटल बोलते हैं। क्या भाई, टाइटल बोलते हैं, ठीक है। तो टाइटल होना बहुत जरूरी है, किसके बारे में लिख रहे हैं। विच वन इज एन कंपाउंड ऑफ आर्टिकल राइटिंग, तो बताएंगे सर याद रखिए हेडिंग एंड टाइटल, जो मैंने अभी जस्ट बताया उसको हम लोग हेडिंग और टाइटल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जब भी हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं गाय के बारे में हमको लिखना है, तो जब भी फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे उसमें गाय का इंट्रोडक्शन होनी चाहिए भाई, ठीक है। गाय जंगली जानवर है या गाय पालतू जानवर है, उसके बाद उसके बारे में लिखना चाहिए। स्टेट द नेम ऑफ द राइटर, तो बताएंगे सर बाय लाइन बाय लाइन, बाय लाइन स्टेट द नेम ऑफ द राइटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑन एन आर्टिकल्स, तो बाय लाइन। जब भी हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते हैं उसका ठीक ऊपर में लिखते हैं मेरे दोस्तों टाइटल, ठीक ना। जब भी हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते हैं ठीक उसका ऊपर में लिखते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा टाइटल, ठीक है। अगला प्रश्न पे आता है सर, स्टेट द नेम ऑफ द राइटिंग, अभी मैंने जस्ट बताया लाइन बाय लाइन। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल्स राइटिंग इंटरेस्टिंग, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वाइटेंस स्टैटिक्स। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कंक्लूजिंग एन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूडेड, तो बताएंगे सर ऑर्डर। क्या भाई, ऑर्डर। तो सो दोस्तों यहाँ तक मैंने आप लोगों को 6 सेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, मैं बार बार रिमाइंडर करा रहा हूँ, आप लोग जल्दी से जाकर देख लीजिए। यही था हमारा आज का क्लास, जाइए अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन अगर जो पहले आए उसको पहले क्लिक करना है, जो बाद में आए अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो उसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। जो आपको पहले आएगा फटाफट उसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छी तरह से और अच्छी तरह से अपने माँ बाप का नाम लेकर घर से निकलिए, एग्जाम बहुत ही शानदार जाएगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।